सैयद साहब क़िबला की निगाहों को गवाह बनाए, हाथों को उठाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहनशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस, फज़ाइल अहले बैते मुस्तफा, खानदाने मुस्तफा, आशिकाने मुस्तफा, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया, आमदे हुजूर कायदे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। स्टेज पर रौनक फरोज उलमाए किराम, शोरा इज़ाम, हाज़रीन बज़्म, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मी ज़नम। या रसूल अल्लाह युंज़ुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना, इन्नना फ़ी बहरि हम्मिन मुग़रक़ुन खुद यदी सहिल लना इश्कालना। बादे तौहीद के मतवालों, औलियाए उम्मत के जानिसारों, गौसो ख्वाजा के चाहने वालों, आइए हम और आप मिलकर कुछ अर्ज़ो मारूफ से कब्ल सारी कायनात के मरकज़े हकीकत बेकसों के कस बेबसों के बस लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता व आका जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर दुरूद पाक का नजराने क़ीदत पेश करो। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व हबीबना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, थोड़ी देर के लिए आप हजरात खामोशी का माहौल बनाएं, इसलिए कि हमें मालूम है आपकी ख्वाहिश क्या है। बहुत जल्दी ही आप अपने ख्वाहिश से रूबरू होंगे। इस वक्त स्टेज पर आपके लोता अतराफ जमानिब के कसीर तादाद में उलमा इकराम स्टेज पर जलवा फरमा है, जिनमें साहिबे मसनद व इफ्ता भी मौजूद है माशाअल्लाह, और साहिबे तदरीस भी मौजूद है, और बहुत सारे मुफक्किरीन भी हैं। ये तमाम के चेहरों को जो आप देख रहे हैं, ये तमाम आप तक मिशन आला हजरत को पेश करने के लिए यहां इकट्ठा हुए। सरकार आला हजरत के पैगाम को आप तक पहुंचाने के लिए ये इकट्ठा हुए हैं, और साथ ही साथ हुजूर सैयदना सरकार आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सिलसिले से भी आपको बहुत ही जल्दी जोड़ दिया जाएगा। और आप सोच भी रहे होंगे कि इस वक्त यहाँ पर बहुत ही लाइको फाइक हजरात मौजूद है, लेकिन मैं क्यों खड़ा हुआ? तो हजरात, एक मकसद के लिए मैं आपके दरमियान आया हूँ। इंशाअल्लाह मैं कुछ ही देर में उस मकसद तक आपको पहुंचाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस बहुत अच्छी सुन रही है। आप हजरात थोड़ी सी खामोशी का माहौल बनाएं, और एक चीज और ख्याल रखिए कि जब कोई शख्स आपको दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहे तो आप दुरूद पढ़ें, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस पाक का मफहूम है कि जो जिस शख्स के सामने मेरा जिक्र किया जाए और वो मुझ पर दुरूद ना पढ़े तो वो शख्स बखील है,
कंजूस है। तो लिहाजा जब भी आपसे कहा जाए तो कोशिश करें कि हल्के ही अंदाज में आप दुरूद शरीफ जरूर पढ़ा कीजिए। तो आइए एक मर्तबा और नबी और आले नबी पर झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़े। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन इकराम, अभी मुझसे कब्ल हजरत मौलाना आरिफ रज़ा साहब अमजदी आप हजरात के रूबरू आए और उन्होंने इश्क रसूल पर खिताब किया। बेशक इश्क रसूल ये सबसे अहम और जरूरी चीज है इंसान के लिए, इसलिए कि यही ईमान है, बल्कि ये जाने ईमान है। सरकार आला हज़रत फरमाते हैं ना, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। तो मुअज़्ज़ज़ साहब इकराम, जाने ईमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और उनसे इश्क करने का कैसा अंदाज होना चाहिए ये हम आपको नहीं बता सकते। अगर आपको जानना है तो आपको सहाबा कराम की सीरत को देखना पड़ेगा, उनकी जिंदगी को देखना पड़ेगा। मुअज़्ज़ज़ सामिईन इकराम, ईमान नाम है मान लेने का, किसी भी चीज को मान लेने का। किसी चीज को जानना और है, और उसे जान पहचान कर उसे मानना ये और है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ्फारे मक्का जानते थे, और कैसा जानते थे। खुद कुरान अज़ीम में परवरदिगार आलम ने फरमाया, यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाहुम, कि मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ्फारे मक्का ऐसे ही जानते पहचानते थे कि जैसे वो अपने बच्चों को जानते और पहचानते थे, लेकिन वो मानते नहीं थे। मुअज़्ज़ज़ सामिईन इकराम, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे। मानने वालों की तादाद बड़ी मुख्तसर सी थी, लेकिन जब उस तादाद में इजाफा हुआ तो पूरी दुनिया उन मानने वालों से भर गई। और सहाबा कराम का इश्क रसूल आपने बारहा सुना होगा, लेकिन मैं सिक्के के दूसरे रुख की तरफ आपको लेकर चलना चाहता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क में चोटें भी खाई हैं, अपने पीठ पर कोड़े भी महसूस किए हैं, और साथ ही साथ अंगारों पर भी वो लिटाए गए हैं, और उसे भी बर्दाश्त किया है। लेकिन मुअज़्ज़ज़ साहब इकराम, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब को हुक्म दे दिया, तो फिर आपके लिए सहाबा कराम ने जान देने में भी एक लम्हे की जो है कि देर भी ना की, और आपके लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। आप जंगों का मुताला करेंगे, आप गज़वात को देखेंगे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त जंग में जाया करते थे, गज़वात में हुआ करते थे, सहाबा कराम आपके गिर्द चक्कर लगाया करते थे, और वो इस ताक में रहते थे कि अगर कोई तीर आए, अगर किसी तलवार का वार आए, अगर कोई बर्छी आए तो हमारे जिस्मों को छेद कर दे, लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक खरोच भी ना आने पाए। मुअज़्ज़ज़ सामिईन इकराम, आप सोचिए उन सहाबा कराम का जज्बे ईमान कैसा रहा होगा। लेकिन मुअज़्ज़ज़ सामिईन इकराम, उसी जमाने में कुछ ऐसे भी लोग थे जो अल्लाह करीम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखियां करते थे, और उन गुस्ताखियों का अंजाम क्या होता था? उन गुस्ताखों का अंजाम बहुत ही भयानक हुआ करता था। कहीं आपने तारीख में सुना होगा, हजरत उमर फारूक आजम ने एक इमाम की गर्दन मार दी, मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाले इमाम की गर्दन मार दी। ये मुकदमा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया गया। सवाल किया आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ऐ उमर, तुमने एक इमाम की गर्दन मार दी, तुमने एक इमाम का सर कलम कर दिया, आखिर इसकी क्या वजह है? हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ, मैंने एक नमाज पढ़ाने वाले एक इमाम की गर्दन मारी है, लेकिन जिसका ये अकीदा हो कि उसे अल्लाह ने डांटा है, वो कभी मुसलमान हो ही नहीं सकता, इसलिए मैंने उसकी गर्दन मारी है। उसका पस मंजर ये था कि वो शख्स, वो इमाम जहरी नमाज में सूरह अबस व तवल्ला की कसरत से तिलावत करता था। लोगों ने जब सवाल किया तो उसने कहा, माज़ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को इस आयत में डांटा है। और हज़रत उमर को जब मालूम हुआ तो आपने उनकी गर्दन मार दी। ऐसे बहुत सारे वाक़यात हुए, लेकिन मुअज़्ज़ज़ सामिईन इकराम, और भी गुस्ताखों का अंजाम सुनिए। ये सिर्फ सहाबा का ही रवैया नहीं था, परवरदिगारे आलम को भी अपने महबूब के गुस्ताखों पर जलाल आता था, और गुस्ताखी करने वालों का अंजाम बहुत ही इबरतनाक हुआ करता था। वलीद बिन मुगीरा नामी एक शख्स था, उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर दी, और उसने एक जुमला बोल दिया, अल्लाहु अकबर। उसने बोल दिया, माज़ अल्लाहि रब्बिल आलमीन, नबी तो मजनू है।
परवरदिगार आलम की रहमत को जलाल आ गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह कलम को नाजिल फरमाया। आप जाइए सूरह कलम की इब्तिदाई आयतों को पढ़िए तो आपको मालूम होगा, छोटी छोटी आयतें हैं, बहुत ही आसान उसका तर्जुमा है। उन आयतों में परवरदिगार आलम ने फरमाया वलीद बिन मुगीरा के बारे में कि उसने जो है कि नबी की शान में जुमला बोला, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है। 10 ऐब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान अजीम में वलीद बिन मुगीरा के बारे में गिना दिया। अल्लाहु अकबर। जब वलीद बिन मुगीरा को ये बात पता चली तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया और हाथ में नंगी तलवार लेकर अपने घर पर गया और अपने घर पर जाने के बाद अपनी वालिदा के सीने पर सवार हो गया और कहा कि ये बता, हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानते हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलते। आज उन्होंने मेरे बारे में कुछ बातें बताई है, 9 बातों को मैं जानता हूँ जो उन्होंने मेरे अंदर 9 ऐब गिनाए हैं, उन्हें मैं जानता हूँ मेरे अंदर मौजूद है, लेकिन 10वां ऐब सिर्फ तू बता सकती है। उन्होंने कहा है कि मेरी अस्ल में खता है, यानी मैं हलाली नहीं बल्कि मैं हराम की औलाद हूँ। अब तू मुझे बता कि क्या इसका माजरा है। उसकी माँ ने कहा कि अगर तू हलाली होता तो अपनी माँ के सीने पर सवार न होता। अल्लाहु अकबर। उसके बाद कहा सुन, तेरा बाप बहुत मालदार था, उसके बाद बहुत दौलत थी, लेकिन वो नामर्द था और मुझे ये खदशा लाहिक हुआ कि कहीं उसके मरने के बाद उसकी दौलत पर दूसरे लोग कब्जा न कर ले, लिहाजा एक चरवाहा आता था, तू उसकी औलाद है। अल्लाहु अकबर। आप गौर फरमाए यहाँ पर कि परवरदिगार आलम को अपने महबूब की शान में गुस्ताखी करने वाले कभी बर्दाश्त नहीं है। जो ऐब वलीद बिन मुगीरा के छुपे हुए थे वो जाहिर कर दिए गए और ऐसा भी ऐब जाहिर कर दिया गया जो उसकी माँ के अलावा कोई नहीं जानता था। और साथ ही साथ परवरदिगार आलम ने फरमाया सनसिमुहु अलल खुर्तुम, अनकरीब उसकी सूअर सी थूथनी पर दाग दी जाएगी। और दुनिया ने देखा कि जब वो मरने लगा तो उसका चेहरा मुतगय्यर हो गया, तब्दील हो गया और शरीरो खार होकर वो असले जहन्नम हुआ। मैं पूछना चाहता हूं इस में जो जिक्र है वलीद बिन मुगीरा ने कौन सा लफ्ज बोला था? मजनू का लफ्ज बोला था। माजल्लाहि रब्बिल आलमीन। और आज भी आज के गैर मुकल्लिदीन वहाबियों के जो पेशवा हैं उन्होंने अपनी किताबों में यही लफ्ज लिखा है कि जिसका नाम कि जो मोहम्मद जैसा इल्म नबी को है ऐसा इल्म बाज पागलों मजनू और दीवानों को भी है, ऐसा मफहूम उसने अपनी किताब में लिखा। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि वलीद बिन मुगीरा के बारे में परवरदिगार आलम ने कुरान में फरमा दिया कि जो नबी की शान में गुस्ताखी करे, जो नबी को मजनू कहे, वो शख्स हलाली नहीं हो सकता, वो शख्स हरामी है। लिहाजा आज के जमाने भी जो शख्स नबी की शान में गुस्ताखी करे वो हलाली नहीं हो सकता। लिहाजा रजा तालीमी मिशन के बैनर तले जो इजलास अजमत औलिया वो शहंशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस में आप बैठे हैं, आप हजरात से गुजारिश है कि इन बदअकीदों से अपने ईमान की हिफाजत कीजिए। और जब आप अपने ईमान की हिफाजत करने की फिक्र में आएंगे तो सैयदना सरकार आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु की किताबों का आप मुताला करें और उलमा से उनके किस्सों को सुनिए, उनके जो है कि सवाने हयात को सुनिए कि उन्होंने अपनी जिंदगी में किस तरीके से इन गुस्ताखों का जो है कि मुकाबला किया है, तो फिर आप अपने ईमान को महफूज करते हुए नजर आएंगे। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, इसी तरीके से रजा तालीमी मिशन आप हजरात को हमा वक्त इश्क रसूल की तरफ दावत देता है, हमा वक्त मसलक आला हजरत की दावत देता है और मसलक आला हजरत पर चलने के लिए आपको हमेशा तैयार करता है। और याद रखिए इन गुस्ताखों से दूर रहने के लिए हमारा तन ये कोशिशें करता है। और जब से ये तंजीम मारिज से वजूद में आई है अपने अगराजों मकासिद के तहत ये धीरे धीरे तरक्की की तरफ जा रही है। और इसका सिला ये है, इसकी वजह ये है कि आप हजरात इसका ताउन कर रहे हैं, मुसलसल ताउन में लगे रहे और इसके साथ सपोर्ट में खड़े रहे। आप हजरात ने देखा होगा कि अभी तकरीबन साल भर पहले कुछ बदअकीदे देवबंदी जौनपुर की जमीन से चले आए थे आपके इसी इलाके के करीब की एक जमीन पर। उन्होंने अपनी एक मस्जिद बनाई और उस मस्जिद में सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि अपने मदरसे को कायम किया। और मदरसा कायम करने के बाद किताबें मुफ्त, बस्ता मुफ्त और हमारे जो
कम पढ़े लिखे सुन्नी मुसलमान थे, उन्होंने सिर्फ सब कुछ फ्री देखकर उनके मदरसे में अपने बच्चों का दाखिला भी करवा दिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तंजीम ने बरवक्त अपने सर को उठाया और अपनी कोशिशों को आगे बढ़ाया और उसी के मद्दे मुकाबिल में एक और मदरसा इदारा कायम किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो इदारा तरक्की की राह पर है। आपने इस मजलिस के शुरू में एक होनहार तालिबे इल्म से जो इदादिया जमात का था उससे मसलके आला हजरत पर और सैयदना आला हजरत के ऊपर आपने तकरीर समाअत फरमाई, वो उसी मदरसे का इदादिया का तालिबे इल्म है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसी तरीके से फिर वो वक्त भी आया कि इन्होंने इसी मस्जिद में अपनी मजलिस को मुनक्किद किया और जब अपनी मजलिस को मुनक्किद किया तो कुछ सुन्नी नौजवानों ने उसकी मुखालिफत की और उस मुखालिफत के पेश नजर एक मुख्तसर सा मुनाजरे का माहौल भी क्रिएट हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह तंजीम के जिम्मेदारान में से बहुत ही लाइक फाइक आलिम दीन हजरत मुफ्ती इम्तियाज साहब अमजदी ने उन जौनपुर के हरामखोरों को उनकी औकात दिला दी। क्या कहने, माशाअल्लाह। उन्होंने अपनी औकात देखी और मुंह की खाकर यहाँ से जो है कि अपने मुंह को छुपा कर चले गए और अपने इलाके में जाकर उन्होंने कहा कि मुनाजरे में कोई फैसला ही नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मुनाजरे की पूरी रिकॉर्डिंग मौजूद है और वो कोई जवाब नहीं दे पाए हैं। वो इल्जाम लगाना चाहते थे अहले सुन्नत वल जमात पर, लेकिन वो इल्जाम भी साबित न कर पाए और जलीलो खार होकर यहाँ से गए। फिर आपने देखा कि उन्होंने, चूंकि आप जानते हैं आपका ये जो लोता है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जरखेज है और यहाँ पर सुन्नियों की तादाद बहुत कसीर है, लेकिन तालीम से दूरी के बाइस ये लोग दूसरों के दामे फरेब में बड़े आसानी से आ जाते हैं, जिसके लिए तंजीम रजा तालीमी मिशन अलग अलग इलाकों में छोटे छोटे मकतब और मदारिस को कायम कर रहा है। हाँ, अभी भी हजरत मौलाना गुलाम मोहिद्दीन साहब किबला ने बताया कि उस मुनाजरे में एक बदअकीदे ने जो उनके, बल्कि वो सुन्नी ही था, वो उनके दामे फरेब में जा रहा था, जाने से बच गया, उसने तौबा भी की थी। और मोअज़्ज़ज़ सामीन इकराम ये कह रहा था कि तंजीम मकतबे कायम कर रही है, जो कि छोटे छोटे मदारिस और जगह पर मजलिसें मुनाकिद कर रही है। लोगों के ईमान और अकीदे की हिफाजत करने के लिए ये हर महाज पर तैयार है, बस आपके साथ की जरूरत है। और अब आप हजरात जानते हैं कि किसी भी तंजीम को या किसी भी ग्रुप को या किसी भी अंजुमन को तरक्की के लिए उसे जमीन की जरूरत पड़ती है, उसे इदारे की जरूरत पड़ती है, उसे एक किले की जरूरत पड़ती है। और अल्हम्दुलिल्लाह तंजीम रजा तालीमी मिशन ने उस किले की भी तैयारी कर ली है। अल्हम्दुलिल्लाह 2 बिस्सा जमीन ये खरीद रही है हरपालपुर की जमीन पर, कि वो एक ऐसा इलाका है कि जहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आकर बसे हुए हैं और उस इलाके में आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा बदअमालियों की वजह यह है कि मस्जिद बहुत दूर है। जिस इलाके में मस्जिद नहीं होती वहाँ पर लोग नमाज पढ़ने नहीं जाते, उलमा की लोग तकरीर नहीं सुनते, उलमा से लोग मुतासिर नहीं होते हैं, तो फिर क्या होता है, शैतान अपना घर वहाँ पर बना लेता है और लोगों को बुराइयों की दावत देता है। और बड़ी आसानी से आज के जमाने में शैतान ने जो एक मोबाइल बना दिया है, ये अच्छे लोगों के लिए अच्छी चीज है, लेकिन बुरों के लिए एक बहुत बुरी चीज है। और इसके जरिए शैतान अपने काम को बहुत ही आसान बनाता जा रहा है। लिहाजा ऐसे मकाम पर जहाँ पर कि लोग बहुत तेजी से बुराइयों की तरफ जा रहे हैं, हमने कोशिश की कि हम वहाँ पर एक मस्जिद और मदरसे की बुनियाद रखें और उसे अच्छे तरीके से बनाने के बाद वहाँ पर दीन की तबलीग शुरू हो, लोगों को मसलके अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत के बारे में बताया जाए और दीन इस्लाम से करीब किया जाए, अखलाकियात उन्हें बताई जाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसने हसना को बताया जाए। इस तरीके से हम उसमें लगे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल से हम कोशिश में हैं और हमने उस जमीन की आधी रकम को जमा कर दिया है। अब आप हजरात से मुतालबा है कि उस बाकी जो आधी रकम है उसको भी आप हजरात जो है कि उसमें उसको भी अदा करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह आपके पास तंजीम के जिम्मेदारान जाएंगे, आप हजरात खुशदिली से उनकी मदद करें। और बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जो वक्त बताई नहीं जा सकती। आपने देखा होगा कि तंजीम के लोग मुहर्रम में 10 रोजा प्रोग्राम
मगरिब से ईशा तक करते हैं। उलमा को बाहर से बुलाते हैं, कभी इलाकाई उलमा भी होते हैं और आपके मस्जिदों में जाते हैं जहां उन्हें जैसे उन्हें मुनासिब समझ में आता है। वहां जाने के बाद वो दीन की बातें आपको बताते हैं और फिर रबीउल अव्वल में 12 रोजा प्रोग्राम करते हैं और उसमें भी आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से उनके हुस्न हसना से, मिलादुन नबी से और दीगर चीजें आपको बताते हैं। इसी तरीके से वक्तन फवक्तन कहीं मजलिस मुनाकिद होती है, उन मजलिस में भी ये उलमा शरीक होते हैं और आपको दीन की दावत देते हैं। लिहाजा आपकी भी जिम्मेदारी है कि जब ये दावत देते हैं तो उनकी दावत पर लब्बैक कहते हुए आप हाजिर हो। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, याद रखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस पाक का मफ़हूम है कि तुम में एक गिरोह ऐसा होना चाहिए कि जो बुराई से रोके और नेकियों का हुक्म दे। अगर ये गिरोह खत्म तो याद रखिए कयामत आ जाएगी। लिहाजा आज ये जो आप नूरानी चेहरे देख रहे हैं ये वही लोग हैं, ये जो आपको दीन की तरफ दावत देते रहते हैं और आपको बुलाते रहते हैं, इसलिए कि आप अगर दीन की तरफ, दीन से करीब रहेंगे तो आप भलाई में रहेंगे, आप खैर में रहेंगे। अगर आप दीन से दूर होते जाएंगे, दीन से दूर होते जाएंगे तो याद रखिए तबाह बर्बाद हो जाएंगे और तबाही बर्बादी आपको पता नहीं चलती है। इसलिए कि आप सोचते हैं हम तो बहुत दौलतमंद हो गए, हमारी हवेली बहुत ऊंची हो गई, हमने बहुत दौलत कमा ली, हमने बहुत इज्जत कमा ली, लेकिन आपने दीन का क्या किया? आप अपने दीन को महफूज कीजिए, अपने दीन को कमाइए। याद रखिए कि दुनिया में जो मुसलमान आता है अपनी जिंदगी को वो मुसाफिर की तरह गुजारता है और हदीस पाक का मफहूम है कि दुनिया काफिर के लिए जन्नत है और मोमिन के लिए कैद खाना है। आप जान सकते हैं कैद खाने में कैसी मुसीबतें, कैसी सऊबतें और कैसी परेशानियां होती हैं। लेकिन आज हम सहाबा कराम के जिंदगी से अपना मुआवजा करें। वो सहाबा कराम थे जो तपती धूप में भी दीन की तबलीग के लिए जिस तरफ का रुख करते थे फिर पूरी जिंदगी उधर गुजार दिया करते थे। वो अपनी जिंदगियों में मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, उनके पास कपड़े बहुत कम थे लेकिन ईमान उनके बड़े मजबूत थे। आज हमारे पास अगर हम अपने कपड़ों को मुसलसल पहने तो शायद हफ्ते भर से ज्यादा चल जाए। वो लोग गर्मी की शिद्दत में रहते थे, आज हम एसी और कूलर में रहने वाले हैं। वो लोग मिट्टी के घरों में रहते थे, आज हमारे घरों का हाल ये है कि हमारे घरों में संगमरमर लगे हुए हैं और ऐसे संगमरमर कि हम उसमें देखकर अपनी आंखों में सुरमा लगा ले। अल्लाहू अकबर, फिर भी हमारे जबान पर सिर्फ नाशुक्री होती है। याद रखिए हम अपनी जिंदगी को सहाबा कराम की सीरत के मुताबिक गुजारे और अपने नीचे वालों को देखे, अपने से ऊपर वालों को न देखे। आप देखिए अगर अपने से नीचे वालों को आप देखेंगे तो आप दीन से करीब होंगे। शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह मस्जिद में गए नमाज पढ़ने के लिए, आपने क्या देखा? नमाज पढ़ के जब बाहर आए आपकी चप्पल गायब। आपने दुआ की मौला मुझे चप्पल मुयस्सर आ जाए, कैसे इस तपती हुई धूप में नंगे पैर चलूं। तभी आपने देखा कि एक शख्स ऐसा वहां से गुजर रहा है कि जिसके दोनों पांव नहीं है, वो घिसकते हुए वहां से चला जा रहा है। फौरन आपने परवरदिगार आलम का शुक्र अदा किया, ऐ मौला चप्पल नहीं तो क्या हुआ, मेरे पांव तो महफूज है। इसी तरीके से अगर आप अपनी जिंदगी को देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि परवरदिगार आलम ने इतनी नेमतें आपको दी है, इतनी नेमतें आपको दी है कि आपने अब तक उसका शुक्र अदा, बल्कि उसका शुक्र अदा किया ही नहीं जा सकता। इसलिए कि शेख सादी फरमाते हैं कि इंसान जो सांस लेता है उसमें दो नेमतें हैं, एक सांस लेता है तो उसकी जिंदगी बहाल होती है, दूसरा जब उसने सांस छोड़ा तो उसे एक नई जिंदगी मिली। अगर सांस अंदर जाने के बाद रुक जाए जिंदगी खत्म। एक सांस में दो नेकी, आप हमें बताइए एक सांस में हम अल्लाह का कितना शुक्र अदा करते हैं। लिहाजा लाजिम और जरूरी है कि हर सांस में परवरदिगार आलम का शुक्र अदा करे। ये रज़ा तालीमी मिशन, ये मसलक आला हज़रत आपको दर्स देता है। आप हजरात इससे जुड़िए, इस तंजीम से जुड़िए, इसे आगे बढ़ाइए और इसके जो है कि कामयाबी के लिए हर महाज पर आप आगे रहिए। आपने देखा था जब ये देवबंदी यहाँ से जरीलो खार हुए तो इन्होंने अपना दूसरा पैतरा फेंका। क्या फेंका? इन्होंने उस प्रोग्राम को जो बहुत ही तुझको एहतशाम के साथ ये मनाया करते थे, 2 रोजा बेनियाबाग की सरजमीन पर, जब गवर्नमेंट ने उसे पार्क में तब्दील कर दिया तो ये अपने उस 2 रोजा प्रोग्राम को लोहता में लेकर आ रहे थे। किस लिए लेकर आ रहे थे? लेकर आएंगे तो हमारे सुन्नी मुसलमान जो भोले भाले हैं ये दावत के पीछे बड़ी तेज भागते हैं। मुर्गा और बकरा की दावत इन्हें मिल जाए तो ये भूल जाते हैं कि हम अपने ईमान को भी महफूज रखें ना रखें। याद रखिए सबसे पहले मसला सुन लीजिए कि ज़बीहा सिर्फ मुसलमान के हाथ का खाना हलाल है। किसी देवबंदी, वहाबी, नेचड़ी, कादियानी जितने बदअकीदे हैं
उनके हाथों का ज़बा किया हुआ जानवर, हलाल किया हुआ जानवर वो हलाल नहीं होता है, वो हराम होता है। पहले तो ये मसला मुलाजा फरमा लीजिए। अब उसके बाद ये सुनिए कि आप लोग जो मेरे बिल्कुल सीधे साधे मुसलमान हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि किस बुनियाद पर आप अपने जो है कि 2 रोटी और चंद बोटी के लिए अपने ईमान को बेच देते हैं, अपने ईमान को तबाह बर्बाद कर देते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये इस तंजीम के उलमा इकराम ने अपनी जिम्मेदारी को समझा और पूरी मेहनत और मशक्कत के से उनको इस लोहता की सरजमी से जो है कि बिल्कुल भगा दिया और उसमें भी कामयाबी मिली। इसी तरीके से और भी कई बातें हैं जो हमारी तंजीम के जिम्मेदारान ने कहा है कि बहुत सारी बातें महफूज भी रखी जाती है, कुछ बातें दिलों में जो है कि रखी जाती है, और मोमिन का दिल राजों का कब्रिस्तान होता है। लिहाजा अपने दिल के कब्रिस्तान में बहुत सारी बातों को आपको भी महफूज रखना चाहिए और हमें भी महफूज रखना है, और लिहाजा हम इस पर मुसलसल कोशिश करते रहेंगे और इन बदअकीदों को इनकी औकात हमेशा याद दिलाते रहेंगे, इसलिए कि हम इश्क वाले हैं, हम रसूल वाले हैं, और सरकार आला हजरत ने हमें सिखा दिया, लहद में इश्क रुके शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सूरी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह निजात, वो क्या भटक सके जो ये चिराग लेके चले। बस इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। परवरदिगार आलम की बारगाह में, और हाँ एक चीज और, आप ही के इलाके की एक मस्जिद है ताजुश्शरिया मस्जिद, जिसके कहानी को आप बखूबी जानते हैं, हर कुछ बताया नहीं जा सकता। बस इतना जानिए कि उसके एक हिस्से की जो जमीन है 5 महीने के उसमें जो है कि वक्त दिया गया था कि उस 5 महीने का एग्रीमेंट है, जिसमें से 4 महीना गुजर चुका है, और अगर उसका पैसा नहीं चुकाया गया तो बहुत मुमकिन है कि वो एग्रीमेंट टूट जाए और